मोबाइल आजकल काफी हद तक वो जगह ले चुके हैं जहां पेरेंट्स को होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए था। आज मोबाइल फोन से बच्चों को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उनकी रियल लाइफ में कमी होती है। और अगर आज आपने ये एक शिफ्ट समझ लिया कि फोन प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है, सिम्टम है, तो आप ऑलरेडी एवरेज पेरेंट से 1% अवेयर पेरेंट्स बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो आप समझने वाले हैं वो आपके इमोशनल ब्लूप्रिंट को बिल्कुल चेंज कर देगा। हाय, मैं हूं अलका कुमार, चाइल्ड बिहेवियर एक्सपर्ट। काफी लंबे समय से मैं चाइल्ड बिहेवियर के साथ काम कर रही हूं, और जब मैंने आज ये 3 बच्चियों के साथ एक्सट्रीम डिसीजन की न्यूज़ सुनी तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ोन ने नहीं किया, बल्कि मोबाइल फ़ोन ने तो एक और पैटर्न कंफर्म कर दिया। मैक्सिमम लोग ये बात कर रहे हैं कि फादर हैं तो क्या मोबाइल छीनना गलत था, या रियल में मोबाइल का ही प्रॉब्लम था, या इसी तरह की बहुत सी बातें। लेकिन मैं क्लियरली आपसे कहना चाहती हूँ कि ना तो पेरेंट्स गलत होते हैं और ना ही ये सिर्फ गेम या मोबाइल का केस है। फ़ोन अक्सर सिम्टम होता है, सिग्नल होता है, रूट कॉज नहीं होता। रूट कॉज कहीं और ही है। और इस वीडियो को आप यही पॉज कीजिए और इस लाइन को फील कीजिए। अगर आप में अनकंफर्टेबल सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और उन पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें रियल में ये चीज समझने की जरूरत है। आज ये जान लेना सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोन खुद में डेंजरस नहीं होता, लेकिन फोन तब डेंजरस बन जाता है जब वो बच्चों के लिए सिर्फ डिवाइस नहीं, प्राइमरी इमोशनल सिस्टम बन जाता है। समझिए कैसे। कभी कभी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है, घर के स्ट्रेस का डिस्ट्रैक्शन, बाहर के स्ट्रेस का डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी मोबाइल वैलिडेशन मशीन होता है, लाइक्स, रिप्लाईज, कमेंट्स, प्रेज, ये सब बहुत अच्छा लगता है, समवन नोटिस्ड। कभी कभी मोबाइल एस्केप पोर्टल होता है, बचने के लिए। गेम्स में कंट्रोल मिलता है, शोज में इमोशन मिलता है, ये सब चीजें वैलिडेशन देती हैं। कभी कभी मोबाइल हिडन डिजायर का स्पेस होता है, आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, डिफरेंट पर्सोना ट्राई करते हैं और खुद को वर्थ फील करते हैं। कभी इमोशनल रेगुलेटर होता है कि फाइट के बाद काम होने के लिए, प्रेशर के बाद रिलैक्स होने का तरीका बन जाता है। कभी कभी मोबाइल फ़ोन एक डिजिटल फ्रेंड भी है, जहाँ लगता है कि यहाँ मुझे जज नहीं किया जाता, यहाँ मुझे समझा जाता है। और कभी कभी मोबाइल फ़ोन आइडेंटिटी बिल्डर भी बन जाता है, जहाँ बच्चा बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट और फनी वर्जन बन जाता है, जो कि वो शायद रियल लाइफ में फील नहीं करता है। अब सोचिए, अगर एक ही चीज़ इतने सारे रोल प्लेयर कर रही हो तो वो कितनी सेंट्रल हो चुकी है आपके इमोशनल वर्ल्ड में। यही पे आता है इमोशनल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। जब रियल लाइफ में कोई कमी होती है, जैसे सुने जाने की कमी, बिलोंगिंग की कमी, वैलिडेशन की कमी, समझे जाने की कमी, ऑटोनॉमी की कमी, टाइम की कमी, तो ब्रेन हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगता है। ब्रेन बना ही इस तरह से है, और धीरे धीरे वो सब्स्टिट्यूट फिर टाइम पास नहीं रहता। वो सब्स्टिट्यूशन एक रेगुलेशन टूल बन जाता है, सेफ स्पेस बन जाता है। सेफ स्पेस की टीन एज बच्चों में पहचान होती है कि ये वो जगह है जहाँ अपवर्ड फील नहीं होता, वहाँ कंट्रोल फील नहीं होता, वहाँ बिलोंगिंग फील होती है, अपनापन लगता है, वो हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, ऐसी स्पेस। और अगर ये सेफ स्पेस हेल्थी रिलेशनशिप से बनता है तो बच्चा और ज़्यादा सिक्योर होता है। लेकिन अगर यही सेफ स्पेस डिजिटल सब्स्टिट्यूट से बनता है तो डिपेंडेंसी का रिस्क बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब आता है क्रिटिकल मोमेंट। समझिए, पेरेंट्स का इंटेंशन होता है करेक्शन, कि बच्चे को हर रिस्क से बचाया जाए, सही चीजें सिखाई जाए। लेकिन टीन ब्रेन का इंटरप्रिटेशन हो सकता है रिजेक्शन, क्योंकि बच्चों के लिए फोन सिर्फ फोन नहीं था, वो आइडेंटिटी सोर्स था, बिलोंगिंग सोर्स था, रेगुलेशन सोर्स था। और जब रेगुलेशन सोर्स सडनली रिमूव होता है तो नर्वस सिस्टम पूरा थ्रेट जोन में चला जाता है। बच्चे का दिमाग
इस चीज को एक लेसन की तरह प्रोसेस नहीं करता, वो इसको लॉस की तरह प्रोसेस करता है। और कभी कभी तो ये पर्सनल रिजेक्शन की तरह फील होता है। ये रैशनल रिएक्शन नहीं होता, ये इमोशनल सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। और जब साथ में रियल वर्ल्ड आइसोलेशन हो, एक्सटर्नल ग्राउंडिंग कम हो, सिबलिंग्स का साथ भी हो, सिबलिंग रीइंफोर्समेंट हो, तो इमोशंस एको चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं। एक का फियर सबका फियर, एक की डिजायर सबकी डिजायर, एक का पेन सबका पेन। जो एक करे वही सब मिलकर एक साथ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करूं कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इमोशनल गैप आपके घर में एक्टिवेट है और कैसे फोन हटाए बिना डिपेंडेंसी कम की जा सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कन्वर्सेशन यही खत्म नहीं होती। मैं फिर रिपीट करूंगी, ना तो पेरेंट्स गलत होते हैं और ना ही ये सिर्फ मोबाइल की बात है। मोबाइल फोन हमेशा एक सिम्टम है, रूट कॉज नहीं। रूट कॉज हमेशा लेयर्ड इमोशनल गैप्स होते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग में सिर्फ बच्चों को पालना पोसना नहीं सिखाया जाता। पेरेंटिंग सीखने का मतलब ही होता है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारी किस बात से बच्चा क्या परसीव कर रहा है। लेकिन हमें तो ये चीज़ें किसी ने सिखाई समझाई ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ बिहेवियर देखते हैं, इमोशंस नहीं देखते। स्क्रीन्स देखते हैं, गैप्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि फ़ोन छीनना गलत था या नहीं। सवाल ये है कि मोबाइल फ़ोन आपके बच्चे की लाइफ में रिप्लेस क्या कर रहा है। अगर आज आपने ये शिफ्ट जेन्युइनली समझ लिया, तो आप कंट्रोल वाले पेरेंट नहीं, कनेक्शन वाले पेरेंट बन जाएंगे। तो आप कनेक्शन वाले पेरेंट बनने की डायरेक्शन में हैं। प्रॉब्लम समझना फर्स्ट स्टेप है, रिपेयर करना नेक्स्ट लेवल है। इसलिए कमेंट्स में लिखिए, आई चूज कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर कंट्रोल, so that I will decode each and everything in next video.